नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग विदाउट एनी फर्दर अडू हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज रीडिंग। ठीक है, उससे पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ, किसी को भी अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मेरे गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले नंबर पे कनेक्ट कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ कनेक्ट मी ओवर दी व्हाट्सएप और मुझे टेक्स्ट कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, ऑलराइट। Yes, done. ऑलराइट, आप लोग ज़रा 2 मिनट रुकिएगा। ओके, किसी की ना बहुत बड़ी आपके खिलाफ किसी की बहुत बड़ी साजिश, जैसे मानो कि आपने अभी रिसेंटली फेल करी है। ठीक है, ये जो साजिश आपके लिए करी जा रही थी, ये जो आपके लिए प्लानिंग करी जा रही थी, उसका मेन उद्देश्य ये था कि आप कंप्लीटली हार्ट ब्रोकन हो जाए। ठीक है, आपकी लाइफ में मोटिवेशन ना बचे, आप अपना दोबारा से उठ के जो आपने सब कुछ अपना स्ट्रेंथ रिगेन किया वो सभी आप फिर से लूज कर दें। ठीक है, और ये सब करने का एक किसी ऐसे शख्स का मुझे मोटिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आपसे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि समय-समय पर जलते आए हैं, और उन्होंने कोशिश भी करी है बार-बार कि वो आपको किसी भी तरीके से गिरा दें। ठीक है, उठने से पहले ही वो आपको गिरा दें। तो यहाँ पर मुझे एक किसी फेमिनाइन एनर्जी की बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है। हो सकता है मैस्कुलाइन हो। ठीक है, अभी अगर इनके प्लानिंग की बात करें तो इनके प्लानिंग में ये था कि ये आपको कैसे भी करके आपकी लाइफ से अ, आपकी लाइफ में ना आपको एक ऐसा मूवमेंट दें जहाँ पर आप एक जगह स्टेबल ना हो पाए, और आपकी लाइफ में एक विदाउट स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बहुत सारा कियोस आ जाए। ठीक है, वो सभी चीज़ें देने का जैसे इनका एक बार में ही प्लानिंग थी, और जो कुछ भी ये देना चाहते थे वो कंप्लीटली जैसे यहाँ पर आपने ना इनके हाथों से कंट्रोल छीन लिया। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी ऐसी बुद्धि और इस बार ऐसे बुद्धि और विवेक से काम लिया है कि आपको हरा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ही नहीं लेकिन नामुमकिन हो गया है। ठीक है, तो किस तरीके से आपने इस व्यक्ति को हराया है, किस तरीके से इस व्यक्ति की जो भी चालें रही हैं उनको नाकामयाब किया है, आज की इस रीडिंग में हम लोग यही देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल चाले की बात करी जाए तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ किसी का बहुत ही बड़ा मोटिवेशन था कि वो आपको कम्प्लीटली डिग्रेड करवा दे। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था। इसका जो मोटिव था आपको लेकर वो ये था कि आप हमेशा एक प्रोटेक्टिव ज़ोन में रहें जहाँ पर आप कम्प्लीटली परफॉर्म करते रहें आपके कॉम्पिटिटर्स से। हो सकता है रिसेंटली इनका किसी तरीके से आपके पास कोई दोबारा से कनेक्ट आया हो, इन्होंने फिर से आपके पास कुछ लोगों को भेजा हो, कुछ पता लगवाने, कुछ बुराई करवाने के लिए, या आपके मुँह से कुछ उगलवाना चाहते थे किसी तरीके से। आप किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसा बोले जहाँ पर आप कंप्लीटली ब्लैंक हो जाए, एंड पॉइंट ब्लैंक पर जाके आप कंप्लीटली अपनी लाइफ को मतलब दोबारा से फिर से स्क्रैच कर लें। ठीक है, क्योंकि अगर आप इनकी लाइफ में ये जो भी chaos आपकी लाइफ में क्रिएट करवाने आ रहे थे, अगर आप इस पे थोड़ा भी फोकस करते तो शायद आप अपनी लाइफ में फिर से वो मोटिवेशन खो देते, या फिर से आपकी लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट या अच्छा हो सकता था वो आप खो देते। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक ही रणनीति आजमाई है, वो ये है कि नॉट परफॉर्मिंग। ठीक है, नॉट परफॉर्मिंग इन देयर मेस। तो आपने इन लोगों के जो भी इनका जो जाल बना हुआ था उसको बहुत बुद्धि और विवेक के साथ में समझा, और इनके जो भी इनका मेस था उसमें ना फंसने का, परफॉर्म करने का आपने
प्रण लिया और जैसे ही आपने ये सब चीज़ें करी है उसी के बाद ही किसी की लाइफ में मैं एक बर्डन आते हुए देख रही हूँ, बहुत बड़ा वाला बर्डन। क्योंकि इनका जो प्लानिंग थी वो ये थी आपको गिरा दे, आप फिर से डिस्टर्ब हो जाए, आपका माइंडसेट काम ना करे। हो सकता है कुछ ऐसे भी हेटर्स को आपके पास भेजा जाता होगा जो कि इस व्यक्ति के द्वारा आपके पास आते हों और आपका दिमाग खराब करने के लिए किसी भी हद तक जाते हों। या तो आपको बुरा बोलते हों, ट्रिगर करवाते हों, करवाना चाहते हों, कुछ भी ऐसा करवाते हों जो आपकी प्राइवेट से प्रोफ़ेशनल लाइफ़ दोनों को हिला कर रख दे। लेकिन ये आपकी इच्छा और आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरीके से इनकी बातों पर रिएक्ट करें या ना करें, ठीक है? मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इस ऐसे व्यक्ति की बहुत बुरी वाली हार हुई है, क्योंकि आपने इनको अपनी लाइफ़ में न्यू बिगिनिंग करके आपकी लाइफ में जो न्यू बिगिनिंग हुई थी, न्यू चैप्टर जो ओपन हुआ था, उसमें आपने इनको अपना नॉन परफॉर्मेंस अपना एक इनकी केओस में अपना एक नॉन परफॉर्मेटिव एटीट्यूड दिखा के इन लोगों को ये दिखा दिया कि ये मेरी मर्जी है या मेरी इच्छा है कि मैं आपके केओस में, अगर आप जो भी क्रिएट करते हो मेरी लाइफ में, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करूं या ना करूं। मेरा पार्टिसिपेशन ही आपकी लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा कि जहाँ पर आप मेरे लिए जो भी कुछ बोलोगे वो सब आप बिल्कुल, मतलब आप मेरे लिए जो कुछ भी बोलोगे वो चीज़ें आप करवा सकोगे। लेकिन अगर मैं उस चीज़ को बिल्कुल नेग्लेक्ट करूँ, इग्नोर करूँ या उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँ, तो ये मेरी चीज़ मेरी लाइफ में एक न्यूनेस लेकर आएगा और आपने वही चीज़ को ऑप्ट किया। बजाय इन लोगों में दिमाग लगा के आपने इन लोगों से बिल्कुल कटना मुनासिब समझा, और कटना भी ऐसा-वैसा कटना नहीं कि आप दिखा के कट रहे हैं। आपने डायरेक्टली अपनी लाइफ में इनकी कॉर्ड्स कट कर दी, जहाँ पर ये आपको बार-बार परेशान करने की कोशिश करते हैं। इमोशनली आपको ट्रिगर देते हैं। आपको किसी भी तरीके से फँसाने की कोशिश करते हैं कि ये अभी फँस जाए, अभी फँस जाए, ठीक है? बट यू हैव मेड देम फील यू आर नॉट परफॉर्मिंग, ठीक है? अभी इसी की वजह से किसी व्यक्ति की लाइफ में, किसी फेमिनिन एनर्जी की लाइफ में मैं एक लॉस ऑफ कंट्रोल फील कर पा रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा दुखी, परेशान है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ का एक ही मोटिव था, वो ये था कि वो आपको परेशान करें। लेकिन आपने अपनी लाइफ में इनको जगह ना देकर इनको एक ऐसी स्टेट में इनको दिखा दिया है कि ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहो तो आप जो चाहो वही हो जाए, जो आपने सोचा हो वही हो जाए। अगर आप किसी ऐसे इंसान को बार-बार दुखी या परेशान करने की कोशिश करते हो जो आपसे कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर दिखाई देता है कि आप में कितने बड़े एक नार्सिसिस्टिक गुण हैं, आप कितने नार्सिसिस्ट किस्म के इंसान हो। आप बस अपनी जीत चाहते हो, यू ओनली वांट टू विन एंड दैट्स इट। और आपने इन लोगों को वही जीत इनके हक से छीन ली जो ये अपना पर्सनल अधिकार समझते थे आपको दुखी करके। अभी यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि इसी व्यक्ति का ये जो अगर ये फीमेल एनर्जी है तो ये बहुत ही ज़्यादा बौखलाई घूम रही है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इमोशनल अगर किसी के इमोशंस पर किसी का हक है तो वो इनका है। ये चाहे तो लोगों के इमोशंस कंट्रोल करे, ये चाहे तो लोगों को किसी भी तरीके से ऊपर नीचे आगे पीछे मदारी नाच नचाए, लेकिन आपने वो ही कंट्रोल इनके हाथ से छीन लिया। एंड ये जो आपकी पर्सनल विन हुई है वो इसी तरीके से ना इस औरत की ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा एक कह सकते हैं ना कि इरिटेशन का कारण बन रही है। अभी इस औरत को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ रही है कि इनको अपने पैटर्न्स में जो इन्होंने कोशिश करी आपको बार-बार टारगेट करने की, आपको बार-बार ट्रिगर करने की, वो सभी चीज़ों में ना पैटर्न्स में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। और पहली बात तो वो बदलाव ये है कि ये इंसान अपना कंट्रोल सब पर से जाते हुए देख रहा है, सब पर से। आप पर कंट्रोल था, आप पर विजय प्राप्त करनी थी। कोशिश ये थी कि आपको इरिटेट किया जाए, लेकिन जैसे आपने अपना इमोशनल कंट्रोल हटाया तो इस इंसान की ना फ्रिजिलिटी दिख गई यहाँ पे। ये इंसान कितना कमज़ोर है, ये इंसान दूसरों के रिएक्शंस पे खुद को शहंशाह या क्वीन मानता घूमता है। लेकिन आपने इनको रिएक्शन जैसे ही देना बंद किया, जैसे ही ड्रॉप डाउन किया, वैसे ही इस व्यक्ति का ना अंदर का माला हिल गया और उसके बाद में ये चला गया इस वक़्त बहुत ही बुरे
कहते हैं ना, अगर टैरो में एक कार्ड मैं देखूँ तो वो कार्ड मुझे जस्टिफ़ाई करता है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स या 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। जहाँ पर ये इंसान को रातों में नींद या चैन नहीं आ रही है, बौखलाहट आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये हार गए सबसे या ये हार गई है, ठीक है? इनकी एनर्जीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा एक बौखलाहट दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि कांस्टेंट वे में इनको आपकी लाइफ में खुशियाँ, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में सेल्फ लव मैनिफेस्ट होते हुए ये देख रहे हैं या देख रही हैं। लेकिन कुछ भी कर पाना इनके लिए ना के मतलब बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से भी अपनी लाइफ में आपके साथ में गलत करने की कोशिश की या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, वो सभी चीज़ें जैसे कि बैकफायर होती घूम रही हैं। अब ऐसा लग रहा है जैसे लोग इन्हीं को गलत समझने की कोशिश कर रहे हैं। लोग यही समझ रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही मतलब है किसी ना किसी की लाइफ से। लेकिन जिसकी लाइफ से भी ये ज़्यादा मतलब रख रही है, वो व्यक्ति क्या इसकी लाइफ से उतना मतलब रख रहा है? नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है कांस्टेंट वे में। आई एम ऑल्सो सीइंग हियर कि इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, हो सकता है कि और काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो, अपने ही बारे में सोचती हो, अपनी ही आइडेंटिटी को प्रूव करने में लगी रहती हो। लेकिन इस बार इसको इसकी आइडेंटिटी पर खुद से ही शक होने लगा है, क्योंकि यहाँ पर इसके आजू-बाजू में बहुत सारे इसके खुद के कॉम्पिटिटर्स खड़े हो चुके हैं और इसको ना किसी भी तरीके से इसका कोई दुःख समझने वाला नहीं है। जहाँ पर आप अपनी सेल्फ ग्रोथ में लगे हुए हैं, आप अपनी लाइफ में नए-नए लोगों से मिल रहे हैं, तो आपने इस इंसान की जिस तरीके से भी ट्रिक्स पकड़ी हैं, वो ट्रिक्स अब जैसे कि ना ये औरों पर इस्तेमाल नहीं कर पा रही, ठीक है? इनका मतलब शायद ये होगा हमेशा से कि ये आपको नीचा दिखाकर खुद ऊँचा उठना चाहे, लेकिन आपने इनको कंप्लीटली एक ही चीज़ दिखा दी है कि देयर इज़ अ नो प्लेस फॉर सच पीपल, जो कि अपनी लाइफ में किसी को नीचा दिखा के ही खुद को ऊँचा उठाना चाहते हैं। लेकिन आपने इनको इनकी जगह दिखाते हुए एक और चीज़ दिखाई है बहुत ही अच्छे तरीके से, कि आप इनमें विश्वास नहीं रखते अब दिमाग लगाना, ठीक है? आप इस वक़्त कंप्लीटली इग्नोरेंस की एनर्जी में, और मैं सच बता रही हूँ कि ये जो इग्नोरेंस की एनर्जी है ना, ये आपके लिए एक दवाई का काम कर रही है। इट इज़ एक्टिंग लाइक अ मेडिसिन इन योर लाइफ। और जिस भी तरीके से आप इस वक़्त अपनी लाइफ को जी रहे हैं, इग्नोर करके लोगों को, ये जो बुरे-बुरे लोग हैं, ख़ासकर कि ये जो फेमिनाइन एनर्जीज़ आपके आजू-बाजू में ये जो आपको प्रॉब्लम्स देने की कोशिश कर रही हैं, आप इनको कंप्लीटली हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप कुछ कर भी नहीं रहे। दिस इज़ अ एफर्टलेस फाइट यू आर प्लेइंग, ओके? एंड यू आर नॉट इवन परफॉर्मिंग इन दिस फाइट, ठीक है? यू आर डूइंग अ एफर्टलेस जॉब इन दिस फाइट वेयर यू आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन इंडल्जिंग इट। अपना परफॉर्मेंस देना, अपना इंडल्जेंस क्रिएट करना है या नहीं है, वो आपने दिखा दिया है कि आपके सेल्फ कंट्रोल पे आता है, ठीक है? और आपका जो सेल्फ कंट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंप्लीटली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, ना कि इन लोगों पे दिमाग लगाने की। फ़िलहाल अगर बात करी जाए आपकी, तो इस वक्त आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली सेल्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट में आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी, हो सकता है कि आपके कोई फीमेल जेलस एनिमीज़ हो जो आपके पीछे पड़ी हो, लेकिन आप उन पे दिमाग नहीं लगा रहे हैं, ठीक है? अगर आपकी एनर्जी देखी जाए तो आप अपनी क्रिएटिविटी में मशगूल हैं। आप अपने आप को एक ऐसे जगह पर आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर आप कंप्लीटली ना अपनी फ्रेंडशिप, अपनी लाइफ में न्यू फ्रेंडशिप्स अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे भी करके आप अपनी लाइफ में कुछ नए सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, न्यू सेलिब्रेशंस में आ जा रहे हैं। ये आपका खुद का एक मेंटल पीस का कारक है, और यही चीज़ कहीं न कहीं आपने, इसी की वजह से आपके अंदर एक ताकत आई है। यू आर इन अ फेज़ ऑफ लेटिंग गो, ठीक है? आप लेट गो कर रहे हैं चीज़ों को, आप आगे बढ़ रहे हैं, और वही जो लेट गो है वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करा रहा है, ठीक है? और जैसे ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो आप अवॉइड कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपके फ़ेवर में काम कर रहे हैं, तो इस औरत को वही प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इनको तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स करवाने ही करवाने हैं। आपकी इमेज ख़राब करने के लिए, आपका साथ कोई ना दे उस
चीज़ के लिए, लेकिन अभी ये फालतू में जो कॉन्फ्लिक्ट्स इन्होंने आपकी लाइफ में अराइज़ करवाए भी थे, वो उस चीज़ का कुछ एग्ज़ैक्टली कर नहीं पा रही है, क्योंकि आप हैं जो कि अवॉइड कर रहे हैं सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, और ये हैं जो कि चाहते हैं कि आप अवॉइड ना करें ये कॉन्फ्लिक्ट्स, आप अपनी लाइफ में इन कॉन्फ्लिक्ट्स को जोड़ के रखें, और जैसे भी जोड़ के रखें, लेकिन कहीं न कहीं आपने अपने आप को किसी भी तरीके से चीज़ों को आपको मतलब जाने नहीं देना। आपकी एनर्जीज़ में ऐसी एनर्जीज़ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उसका जस्ट ऑपोज़िट हो रहा है, ठीक है? उसका जस्ट ऑपोज़िट हो रहा है। आप ना अपनी स्ट्रैटेजी से, आप अपनी बुद्धिमत्ता की शक्ति से, आप अपने सेल्फ कंट्रोल से कहीं न कहीं आपने जो आपके लिए जो सफ़रिंग्स क्रिएट करवाने की कोशिश की गई बार-बार, आप ना उनको अवॉइड करते जा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि देयर इज़ द एनर्जी ऑफ किसी भी तरीके से आप ना अपनी लाइफ में जो एक सेम पैटर्न चला आ रहा है, ठीक है? बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो एक सेम पैटर्न में जो ड्रॉ कर रहे हैं ना अपनी लाइफ को, कि कोई भी आ रहा है आपकी बेइज्जती करवा रहा है, कोई भी आ रहा है आपको नीचा दिखा रहा है, आई एम सो सॉरी, कोई भी आ रहा है आपको एक ड्राउनिंग स्टेट में डाल रहा है जैसे ये कैंडल, ठीक है? आप ना उस पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कैसे कर रहे हैं, वो आपकी स्ट्रैटेजी करवा रही है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में विदाउट डूइंग एनीथिंग एक मेडिटेशन फेज में है, जहाँ पर आप एक पॉज की एनर्जी में है। हर चीज़ को लेट गो करना, हर चीज़ में पार्टिसिपेट ना करना, ये इस वक्त आप एक सेल्फ कंट्रोल आपको लाइफ के द्वारा सिखाया जा रहा है, ठीक है? और वही जो सेल्फ कंट्रोल आप ला रहे हैं अपने मन के अंदर, वही आपके मन के अंदर शांति लेकर आ रहा है। वो जो शांति है, वो आपकी लाइफ में एक क्रिएट कर रहा है, एक एक ऐसी लग्ज़री जहाँ पर आप एक स्पिरिचुअल लग्ज़री को झेल रहे हैं, ले रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं। ऑल्सो आपकी लाइफ में ये लग्ज़री इस तरीके से आ रही है जहाँ पर आप हर एक सेगमेंट को बस देख रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, वो सब चीज़ें एफ़र्टलेस हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से आप एक प्रैक्टिकल फॉर्मेट में सोच रहे हैं, ठीक है? आप एक प्रैक्टिकल फॉर्मेट में सोच रहे हैं, और जहाँ पर आपने आपने एक तरीके से आपने एक इंडल्जेंस यानी कि पार्टिसिपेशन, इंडल्जेंस यानी कि कितना हमें घुसना है किसी भी चीज़ में, उस चीज़ की गहराई को समझा है, ठीक है? क्योंकि आपने, जैसे ही आप दूसरों में किसी में भी दिमाग लगाते हैं, तो आप सबसे पहले अपनी लाइफ में अपने ऊपर दिमाग हटाते हैं, ठीक है? और वही आपका जो सेल्फ केयर है, जो सेल्फ लव है, आपकी खुद की कद्र है, वही हिंडर हो जाती है। और जैसे ही वो हिंडर होती है, वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम का सबब बन जाती है। तो फ़िलहाल आपने हर एक चीज़ को साइड में रखा है, अपनी लाइफ में एक हार्मनी ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अपनी कम्युनिटी में नए-नए लोगों से मिलना, ठीक है? और कहीं न कहीं आपने एक एक चीज़ को देखा है जहाँ पर आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस रही हैं, जो भी आप अचीव नहीं कर पाए, उन चीज़ों पर आपका दिमाग जा रहा है, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम एक समय पर क्रिएट कर रही थी, और आपका दिमाग दूसरों पर जा रहा था, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि उन्होंने आपकी चीज़ें चुरा ली, वो लोग आपसे जीत गए। लेकिन वो लोग क्या सोच रहे हैं, वो तो उनका पर्सपेक्टिव है ना। आपका पर्सपेक्टिव क्या है? आपका पर्सपेक्टिव ये है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, और वही सब चीज़ें देखकर शायद आपने अपनी लाइफ में जो एक स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी को आमंत्रित किया है, वो आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा, कह सकते हैं ना कि बहुत ही बड़ा एक आपकी लाइफ में अलाइनमेंट सही करवा रही है, ठीक है? और उसी के ही वजह से आप कहीं न कहीं एक ऐसे कह सकते हैं कि आप एक ऐसे ऐसे सर्कल में हैं जहाँ पर आप ना ही केवल
चीज़ों को ट्रेडिशनली अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन आप चीज़ों को एक ट्रेडिशनल पैटर्न से बाहर निकल के भी अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है? तो इन ऑल आपकी एनर्जीज़ बिल्कुल बैलेंस्ड है। आपने किसी का जो आपको भी बुरा करने आना चाहते हैं या आने वाले हैं, वो सभी लोग अब आपसे बहुत ज़्यादा सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि उनकी चीज़ें काम नहीं कर रही, ठीक है? तो ये थी आज की ब्यूटीफुल रीडिंग। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आप सभी लोगों का इंतज़ार करूँगी, बिकॉज़ आई यूज्ड टू रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स। मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया भी करती हूँ कि आप लोग मुझे इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स भेजते हैं, ठीक है? बाकी का मैं आप सभी लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।